अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खैरियत से होंगे आप। सलीम एंड रोज़ेज़ में आपको खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक करें और कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज की जो वीडियो है ये गुलाब की केयर इन मार्च के बारे में होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस मार्च में अपने गुलाब के पौधे की क्या केयर करनी है और किस तरह आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और जो इस महीने या नेक्स्ट माह में गुलाब के पौधे पर बीमारियां लगती हैं तो उन पर आपने कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए आज की जो वीडियो है बहुत मालूमाती होने जा रही है। तो इसके लिए आपने वीडियो को देखना है। ये जो मंथ चल रहा है ये मार्च का महीना है और इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं गुलाब के वो उगा सकते हैं। और आपने इसके लिए जब भी आप नर्सरी पर जाएं तो जो अच्छी वैरायटी है गुलाब की वो आपने वहाँ से परचेज़ करनी है। और ऐसा गुलाब आपने परचेज़ करना है कि जो हिस्सा उसका ग्राफ्टेड हो, उसकी जो मोटाई हो वो ठीक हो, बारीक उसकी मोटाई ना हो। और इसके साथ साथ जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गुलाब का ग्राफ्टेड लें तो ऐसे जैसे ये मोटा तना है, इसका इतना मोटा तना होना चाहिए जैसे ये मोटा तना है। अगर बारीक तना होगा तो इससे जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं होगी। तो इसके साथ साथ आपने उस ग्रोथ पौधे की ग्राफ्टेड एरिया है उसके ऊपर वाला हिस्सा देखना है कि वो एक आध शाख है या ज़्यादा शाखें हैं। और इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा शाखों वाला आपने जो प्लांट है वो आपने परचेज़ करना है। जैसे कि ये मैंने पिछले एक माह पहले परचेज़ किया था। तो अब इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि इसकी शाखें देख सकते हैं कितनी बड़ी शाखें हैं और कितनी घनी शाखें हैं। इसके साथ साथ आपने अच्छी वैरायटी लेनी है और वैरायटी ऐसी हो कि जिसमें बड़े बड़े फूल खिले। इन बात को ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपने चेक करना है कि जो ग्राफ्टेड एरिया है वो अच्छी तरह उसकी जो ग्रोथ है वो हो और अच्छी तरह वो चिपका हुआ हो। इसके साथ साथ आपने जब आप पौधा ले आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो सोयल मीडिया हो जिसमें आपने लगाना है, चाहे आपने कंटेनर में लगाना है या ज़मीन में लगाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। और मिट्टी के लिए ज़रूरी है अगर आपके पास मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप वहाँ से जितना आपने वो पौधा लगाना है तकरीबन एक एक फुट आप बड़ा जो है खड्डा वो लगाया। खड्डे लगाने में आपने पहले वाली जो मिट्टी है उसको आपने निकाल देना है। निकाल कर उसमें आपने 50% जो सॉइल मीडिया है वो आपने डालना है और जो है 50% आप उसमें वर्मी कंपोस्ट उसको मिक्स करना है। मिक्स करके आप उसमें दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आपने अपने पौधे को कंटेनर में लगाना है तो कंटेनर को जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए। उसका जो साइज़ है वो 10 इंच, 12 इंच, 18 इंच ये साइज़ उसका ज़रूरी है। ये हमें लगाने के बाद आपने उसमें अगर आप चाहे तो उसमें आप चंद कतरे DAP के भी चंद जो दाने हैं वो DAP के भी डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं होती DAP खाद डालने के लिए। हफ्ता पहले मैंने कुछ प्लांट नर्सरी से ख़रीदे थे तो उनको भी मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि ये ऐसे हैं जो कि मल्टी ग्राफ्टेड हैं। जैसे ये एक पौधा है, एक पौधे से उन्होंने 4 शाखें निकाली हैं और हर जो पौधा है वो ग्राफ्टेड है। जैसे कि 1 2 3 4 और चारों जो पौधे हैं वो ग्राफ्टेड है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक पे मैंने पौधा निकाल लिया था नर्सरी से, ये स्पेशल मैंने पत्तों से मंगवाया था। इसके भी ये इन देखें आप, ये इसके 4 तने हैं 1 2 3 4 और जो 4 के 4 हैं वो 4 के 4 ही ग्राफ्टेड हैं। तो ये ऐसा जो गुलाब है वो भी मिल सकता है हमारे मुल्क पाकिस्तान से, तो मिल रहा है, हो सकता है बाकी ममालिक से भी मिलता हो। इसके साथ साथ ये जो है ये जगह जो है ये इसके साथ क्यों मैंने रखी है इस का भी एक राज है। वो राज ये है कि मेरे पास जो गार्डन सॉइल वो नहीं था, अच्छी मिट्टी नहीं थी, तो मैंने इसको ऐसे ही
वहाँ से मिट्टी लेकर इसको गमले में रख कर ऊपर से मैंने ये मिट्टी, आम सी मिट्टी डाल दी है। और 2-3 दिन के बाद मैं वहाँ से अच्छी सॉइल ले आऊँगा और उसमें मिक्स करके दोबारा मैं इन पौधों को लगाऊँगा। इसलिए अब इनकी आप ग्रोथ भी देख लें, बहुत अच्छी शानदार ग्रोथ चल रही है। ये भी आप ग्रोथ देख सकते हैं। ये जब आते मैंने सबसे पहले इनके पत्ते उनको इन पौधों से अलहदा किया था और फूलों को अलहदा किया था, क्योंकि वो जो पत्ते थे वो गले सड़े हुए थे। और अब माशाल्लाह इसकी जो ग्रोथ है, 2-3 दिन के बाद इसकी ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही इनकी शानदार ग्रोथ चल रही है। ये आप देख सकते हैं। तो आपने अच्छी नस्ल के पौधे लेने हैं और उनकी आपने एक्स्ट्रा केयर करनी है, उनको धूप में रखना है और उसके जो पानी है, पानी का आपने ख्याल रखना है। अगर आप पानी का ख्याल रखेंगे तो आपके जो फूल हैं, पौधे हैं, वो फूलों से भर जाएंगे, पत्तियों से भर जाएंगे, बर्ड से भर जाएंगे और आप इनकी जो ग्रोथ है उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके साथ साथ ये इस महीने में आप इन पौधों को चाहे ज़मीन में लगाएं या इनको आप कंटेनर में लगाएं तो इनकी ग्रोथ बहुत आसान है। इनके लगाने का तरीका, इनको केयर का तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप इनका सिर्फ आपने केयर करनी है, धूप में रखना है, पानी देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना और अच्छी किस्म का पानी देना है। जैसे हम पानी खुद साफ़ सुथरा पीते हैं, इन पौधों को भी साफ़ सुथरा पानी दें। और इसके साथ साथ इनकी जो प्रूनिंग है, सॉफ्ट प्रूनिंग, वो आपने करते रहना है। जो जो पौधे हैं, पौधे पर जो फूल है अगर वो सूख गए तो आपने फ़ौरन हटाना है। और इसके साथ साथ जो डेड शूट्स हैं उनको भी आपने किसी शार्प नाइफ्स के साथ उसको भी आपने हटाना है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपका जो पौधा है वो भी फूलों से भरता जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो भी लाजवाब होगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और खाद है, जैसे NPK खाद है, नाइट्रोफास है, पोटाशियम है या कैल्शियम है, जो भी खाद है आप भी उसको पौधे के हिसाब से, गमले के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप अपने पौधे को दें। इससे जो उसकी जो किसी किस्म की जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।